एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो एंड गैंग दिखाया जाता है जो उरारा की मदद से हॉलो वर्ल्ड में एंटर होना चाहता है। ऑब्वियसली ये तीनों हिमे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस पर उरारा उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि पोर्टल ओपन करने की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, अब तुम्हें भी रेडी हो जाना चाहिए। मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इचिगो के दोस्त उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। तो केगो सवाल करने लगता है कि आखिर इचिगो काले लिबास में यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर मिजुओ उसे टॉन्ट करने लगता है कि अबे ढक्कन, इसी बात का तो हम लोग पता लगाना चाहते हैं। वैसे तात्सुकी काफी दुखी थी, जैसे इन्फर्मरी के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां मिजुओ ने उसकी इंजरीज को ट्रीट कर दिया था। तो केगो शातिर तरीके से गैस करने लगता है कि इचिगो प्रोबेबली हमसे कुछ छुपाना चाहता है, जो बात सुनकर तात्सुकी इचिगो को इडियट बोलने लगती है, क्योंकि उसकी नज़र में इचिगो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहता है, मानो उसे अपने दोस्तों की जरा भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिस पर मिजुओ उसे याद दिलाने लगता है कि तुम्हें इचिगो को इडियट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज तुमने उसकी खोपड़ी फोड़ दी होती। जो बात सुनकर तात्सुकी और भी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इचिगो उन पर भरोसा क्यों नहीं करता है। अगर वो किसी परेशानी में तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। जिस पर मिजुओ इन्हें एडवाइस देने लगता है कि क्यों ना इचिगो का पीछा किया जाए, जैसा करके हम लोग उसकी परेशानियों का पता लगा सकते हैं। और फिर ये लोग इचिगो का पीछा करते हुए उराहरा शॉप तक पहुंच जाते हैं, जिसका डोर सरप्राइजिंगली ओपन था। तो ये लोग अजीब सी दुकान में एंटर करने से पहले हेजिटेट करने लगते हैं, मगर अब तक केगो बोर हो चुका था, जो तात्सुकी के सामने फालतू की बकवास करने लगता है। मगर अब तक तात्सुकी की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो जरा सी देर में इस बंदे की दुकान चटका देती है। जो भी हो, तात्सुकी एक नेशनल लेवल फाइटर थी, जिसके बाद ये लोग अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उरारा ने अब तक हॉलो वर्ल्ड जाने का पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसे देखकर इचिगो एंड गैंग काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स तो सिर्फ अरांकास यूज किया करते हैं। तो उराहरा उन्हें समझाने लगता है कि इस पोर्टल को गारगंटा कहा जाता है, जिसके उस पार आइजन की दुनिया ह्योकुमुंडम मौजूद है। मगर ध्यान रहे, वर्ल्ड बैरियर के अंदर तुम्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। जो बात सुनकर इचिगो उराहरा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम्हें हमारी गैर मौजूदगी में हमारी फैमिली का ख्याल रखना होगा। जो बात सुन के उराहरा उन्हें भरोसा दिलाने लगता है कि तुम लोग बेफिक्र हिमे को बचाने जा सकते हो। जिसके बाद ये लोग पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिनके एंटर करते ही पोर्टल बंद हो चुका था। तो उराहरा आवाज लगाने लगता है कि अब तुम तीनों बाहर निकलकर आ सकते हो। जो बात सुनकर तात्सुकी एंड गैंग पत्थरों के पीछे से निकल आता है। ऑब्वियसली वो लोग इचिगो को फॉलो करते हुए अंदर तक आ चुके थे। तो केगो उराहरा से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम हमारे बारे में कब से जानते हो, जिस पर उराहरा उन्हें क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हारे बारे में शुरुआत से जानता हूँ, वरना तुम्हारे लिए शॉप का डोर ओपन नहीं किया जाता। जो बात सुनकर तात्सुकी को समझ आ जाता है कि शॉप और अंडरग्राउंड बेसमेंट का डोर पहले से ओपन क्यों किया गया था। ऑब्वियसली उरारा ने उनके आने का इंतजाम पहले से कर दिया होगा, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उरारा उन्हें यहाँ पर लाना क्यों चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हिमे आइजन के पैलेस पहुंच चुकी थी, जहां आइजन उसे अपनी स्पेशल हीलिंग एबिलिटी शो करने की डिमांड करने लगता है। मगर आइजन का स्पिरिट प्रेशर हिमे के लिए बहुत हैवी था, जिससे हिमे को डर लगने लगता है। मगर जो भी हो, उसे आइजन की बात माननी पड़ेगी। तो वो ग्रिमजॉ के पास जाकर उसकी इंजरीज को ट्रीट करने लगती है। मगर ये सब देखकर लूपी बहुत अपसेट था, क्योंकि ग्रिमजॉ पहले एस्पार्डा नंबर 6 हुआ करता था, मगर उसके इंजर्ड हो जाने के बाद नंबर 6 प्लेस लूपी को असाइन कर दिया गया था। होना हो, ग्रिमजॉ लूपी से काफी पावरफुल है। अगर उसकी इंजरीज ठीक हुई तो लूपी की पोजीशन चली जाएगी, जिस वजह से वो हिमे को धमकियां देने लगता है कि तुम्हें अभी के अभी ये बेवकूफी रोकनी होगी, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर वो अपनी बकवास पूरी कर पाता उससे पहले ग्रिमजॉ की आर्म रीजनरेट हो चुकी थी, जो सब देखकर लूपी की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की ग्रिमजॉ की आर्म को रीजनरेट कैसे कर सकती है। तो आइजन सभी को समझाने लगता है कि हिमे की पावर्स बहुत स्पेशल हैं, जो इंजरीज को हील करने के बजाय उनको रिजेक्ट कर सकती है। जो बात सुनकर बाकी लोग
काफी कंफ्यूज थे। तो आइजन कंटिन्यू करने लगता है कि हिमे असल में अपनी एबिलिटीज का यूज करके इंजरीज को रिजेक्ट कर सकती है, मानो वो इंजरीज कभी हुई ना हो। यकीन मानो ऐसी पावर्स तो सिर्फ गॉड्स के पास हुआ करती हैं। जो बात सुनकर लूपी की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि आइजन की नजर में हिमे एक गॉडेस है जो मॉर्टल फॉर्म में एग्जिस्ट किया करती है। वैसे अपना हाथ वापस पाकर ग्रिमजॉ काफी खुश था। जो भी हो, उसे एक हाथ से खाने पीने और अपनी धोने में परेशानी होने लगी थी, तो वो कुछ सोचकर अपनी बैक इंजरीज को भी ठीक करवाने लगता है, जिसके ठीक होते ही उसकी एस्पाडा रैंक 6 वापस आ चुकी थी। जो सब देखकर लूपी बहुत गुस्साए, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ग्रिमजॉ अपनी पोस्ट को वापस पाना चाहता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ग्रिमजॉ अपना हाथ उसके आर पार कर देता है। वैसे ग्रिमजॉ काफी अजीब है, जो बार बार लोगों के पेट में अपना हाथ डाला करता है। और अब लूपी बैडली इंजर्ड हो चुका था, मगर ग्रिमजॉ उसे किसी भी तरह का मौका देना नहीं चाहता है, जो डायरेक्टली लूपी पर अपनी सैरो को लॉन्च कर देता है, जिससे बेचारे लूपी की धज्जियां उड़ चुकी थी। जो सब देखकर हिमे काफी ज्यादा डर जाती है। सरप्राइजिंगली आइजन और अरांकार इस पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, मानो उन्हें अपने पार्टनर के मरने से जरा भी फर्क न पड़ता हो। वहीं दूसरी तरफ हमें इचिगो एंड गैंग दिखाया जाता है, जो अपने स्प्लिट प्रेशर से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वेल, गारगांटा के अंदर टोटल वाइड होता है, जहां ट्रेवल करने के लिए सभी को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, मगर इचिगो का स्प्लिट कंट्रोल बहुत खराब है, जिस वजह से उसका बनाया हुआ रास्ता काफी अजीब था, जो जगह जगह से टूटकर बिखरने लगता है, जिस वजह से सादो लगभग गिर जाता है। तो उरियो इचिगो को टॉन्ट करने लगता है कि तुम एक शिनिगामी होने के बावजूद अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यकीन मानो इचिगो, तुम बिल्कुल बेकार हो। तो इचिगो उरियो के बनाए रास्ते को देखकर जेलस फील करने लगता है, क्योंकि उरियो का बनाया वो रास्ता बिल्कुल चमकदार था। तो वो अपने लिए भी ऐसा रास्ता बनवाने की डिमांड करने लगता है, मगर उरियो उसकी रिक्वेस्ट को बिना सुने ही रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद सादो उरियो से सवाल करने लगता है कि तुमने तो अपने पिता को वादा किया था कि तुम कभी भी किसी शिनिगामी का साथ नहीं दोगे, तो अब तुम इचिगो की हेल्प करना क्यों चाहते हो? जिस पर उरियो उन्हें क्लियर कर देता है कि मेरे फादर बहुत अड़ियल हैं, जो शिनिगामी से बेहद नफरत किया करते हैं, और इसी वजह से वो मुझे शिनिगामी से दूर रखना चाहते हैं। और फिर हमें उरियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उरियो के ट्रेनिंग ग्राउंड में उराहारा पहुंच चुका था, जिसे देखकर उरियो काफी सरप्राइज्ड है। तो उराहारा उसे इन्फॉर्म कर देता है कि ओरिहिमे को किडनैप कर लिया गया है और अब इचिगो अकेले उसे बचाना चाहता है। जो बात सुनकर उरियो काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि उराहारा उसकी मदद मांगना चाहता है, मगर उरियो अपने पिता से किए वादे में बंधा हुआ था। तो वो उराहारा की रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, जिस पर उराहारा उसे रिमाइंड करने लगता है कि सोल सोसाइटी इस मैटर में पार्ट नहीं लेने वाली है। जो बात सुनकर उरियो का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि उसने अपने पिता से की प्रॉमिस में लूप होल ढूंढ लिया था। जो फिर उराहारा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए भरोसा दिलाने लगता है कि मैं इचिगो के साथ ह्यूकुमुंडो जाने वाला हूँ। ऑब्वियसली वो कैसे भी करके हिमे को बचाना चाहता है। वहीं प्रेजेंट में इचिगो सवाल करने लगता है कि मैं भी एक शिनिगामी हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? जिस पर उरियो उसे टॉन्ट करने लगता है कि सोल सोसाइटी ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है। वैसे भी तुम शिनिगामी की बजाय एक सब्स्टिट्यूट हो, जिसकी हेल्प करने से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मैं तो बस ओरिहिमे को बचाना चाहता हूँ, जो कि एक इंसान है। मगर इचिगो को उसका लॉजिक समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ उरियो का फादर अब तक घर लौट आया था, जो उरियो का लेटर देखकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उरियो प्रोबेबली फिर से कोई टूचापंती करना चाहता है। और इसी समय इचिगो का फादर इशिन भी यहाँ आ चुका था, जिसे शिनिगामी की ड्रेस में देखकर ryugen काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि 15 साल पहले इशिन की शिनिगामी पावर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो इशिन की शिनिगामी पावर्स को वापस देखकर ryugen काफी कंफ्यूज था। तो इशिन उसे टॉन्ट करने लगता है कि मेरी शिनिगामी पावर्स काफी समय पहले लौट आई थी। जिसके बाद इशिन उसे टॉन्ट करने लगता है कि ऑब्वियसली तुम अपने बेटे से बेहद प्यार किया करते हो, मगर तुम उसके सामने अपना प्यार जताना नहीं चाहते हो। तुम चाहते तो उरियो को
आज रात को रोक सकते थे, मगर तुमने उसे जाने दिया। जिस पर रियोगन उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने उरियो की क्विंसी पावर्स वापस लाने में उसकी मदद की है। अब वो अपनी पावर्स से जो चाहे वो कर सकता है। वैसे भी मुझे उसके जीने और मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। जो बात सुनकर इशिन स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि वो दोनों अपने तरीकों से अपने बच्चों को बेहद प्यार किया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमे अपनी कैद में काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। साथ ही उसे जोरदार तरीके से भूख लगी हुई थी, मगर अरांकार्स ने उसके खाने के लिए किसी तरह का भी इंतजाम नहीं करवाया था। और तो और उसे अरांकार्स को हेल करके गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कभी न कभी उसके दोस्तों से फाइट करने वाले हैं, जिसमें उसके दोस्त इंजर्ड भी हो सकते हैं। वेल, हिमे की नजर में वो इनडायरेक्टली एक ट्रेटर है, पर तभी उसे भयंकर सा स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे सेंस करके हिमे दंग रह जाती है, क्योंकि वो टेरिफाइंग स्पिरिट प्रेशर को अच्छे से पहचानती है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।